फ्रेंड्स, HK कूल ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं HK और आप देख रहे हो HK कूल ज्ञान चैनल। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 के हिंदी विषय का जयशंकर प्रसाद का 5वां काव्य भरत श्री रत्न भरत को आसान भाषा में समझेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे ही स्कूल, कॉलेज और गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के एजुकेशनल और जनरल नॉलेज के वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। काव्य को समझने से पहले हम कवि परिचय की बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम में तुम्हारे कवि और लेखक के जीवन और साहित्य सर्जन में से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ 4-5 महत्व के प्रश्न निकाले हैं, पहले उसको देख लेते हैं। आपका कवि परिचय में से ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कवि जयशंकर प्रसाद के पिता की मृत्यु कब हुई? तो आपका उत्तर है कि जयशंकर प्रसाद की 12 साल की उम्र में ही पिता का निधन यानी मृत्यु हो गई थी। आपका दूसरा प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन से विषयों का अध्ययन घर पर ही किया? तो आपका उत्तर है संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी, ये 4 भाषाओं का अध्ययन कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने घर पर ही किया, यानी घर पर ही 4 भाषा वो सीखे। आपका आगे का प्रश्न है जयशंकर प्रसाद कौन से विषयों के विद्वान थे? तो आपका उत्तर है दर्शन, पुराण, इतिहास और पुरातत्व, ये 4 विषयों के जयशंकर प्रसाद बड़े विद्वान थे। आपका आगे का प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो आपका जवाब है कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वोत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ रचना है। आपका आगे का प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो लहर, झरना, आंसू उनके काव्य संग्रह है। आगे का प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम बताइए। तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और अजातशत्रु इनके श्रेष्ठ नाटक है। आगे का आपका एक प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यास के यानी नॉवेल के नाम बताइए। तो कंकाल तथा तितली, ये इनके 2 उपन्यास है। और आखिरी आपका एक प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह के नाम बताइए। तो आंधी और आकाशदीप, ये 2 इनके कहानी संग्रह है। और एक खास महत्व का प्रश्न आपका आ सकता है कि भरत श्री रत्न भरत काव्य जयशंकर प्रसाद के कौन से पुस्तक से लिया गया है? तो आपका उत्तर है चित्राधार। ये काव्य चित्राधार से लिया गया है। तो चलो हम काव्य को समझते हैं। काव्य 5 भरत श्री रत्न भरत काव्य की आसान समझ। इस काव्य में हम भरत श्री रत्न, हमारे देश महान भारत का नाम किस तरह भरत पड़ा, ये भरत किसका नाम था, ये भरत पुत्र कौन था, ये सब को कवि ने काव्य में बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो चलो हम काव्य को मैंने 4 भागों में डिवाइस किया है, जिससे आप काव्य को आसानी से समझ सके। तो चलो हम काव्य को समझते हैं। काव्य समझ 1। काव्य की शुरुआत में ही कवि कहते हैं आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। काव्य की शुरुआत में कवि ने एक शब्द वापरा है आहा, आश्चर्य, कोई चीज़ हम ऐसी देखें जो हमें सच ना लगे लेकिन सही में सच हो, तब इंसान के मुंह से ऐसे आहा बराबर ऐसे आश्चर्यजनक शब्द निकलते हैं। तो काव्य की शुरुआत में ही कवि ने ऐसा शब्द रखा है। और क्योंकि एक बालक, एक बच्चा, छोटा बालक शिशु सिंह बराबर सिंहनी के बच्चे के साथ खेल रहा है, ये देखकर ही कवि के मुंह से आह निकल जाती है। आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, पर हम जानते हैं कि भारत में आर्य और अनार्य, उत्तर भारत वाले सब आर्य लोग हैं हम। तो कहते हैं कि आर्य वृंद के सुंदर का सुखमय एक भाग्य सा इनको दिख रहा है कि ये आर्य पुत्र है, बराबर छोटा बालक है और शिशु सिंह के साथ यानी सिंहनी के बच्चों, जंगली प्राणियों के साथ वो खेल रहा है। आगे कवि कहते हैं कहता है उसको लेकर निज गोद में खोल खोल मुख सिंबाल, मैं देख कर गिन लूँगा तेरे दांतों को, है भले देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर है। सिर्फ शिशु सिंह के साथ, सिंह के बच्चे के साथ सिर्फ खेलता नहीं है, उस शिशु सिंह को यानी सिंहनी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर वो बालक क्या कहता है, खोल खोल मुख सिंबाल। वो सिंह के बच्चे को कहता है कि हे सिंहबाल, ये बच्चा तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। सिर्फ गिनना ही नहीं, वो अपने वो शिशु सिंह को कहता है कि मैं तेरे दांत गिन लूँगा और देखना चाहता हूँ कि तेरे दांत कितने कठोर और कितने कुटिल है। तो यही दृश्य को देखकर वह कवि के मुंह से
आह निकल जाती है। तो चलो हम काव्य को आगे समझते हैं। काव्य समझ दो में, देख वीर बालक के इस औदत्य को, लगी गरज ने भरी सिंहनी क्रोध से। वो जो बालक हैगा वो सिंहनी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसके दांत गिन रहा है, उसके साथ खेल रहा है। तो ऐसे में ही वो शिशु सिंह की माँ यानी सिंहनी आ जाती है और अपने बच्चे को किसी और की गोद में देखकर वो गुस्से हो जाती है, क्रोध में आ जाती है और गरजने लगती है। तो अब वो बालक क्या करता है, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। यहाँ शब्द आएंगे छड़ी, बराबर हाथ में छोटी लकड़ी, क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेल। तो वो बालक क्या कहता है, वो सिंहनी को डरता नहीं है, सामने जवाब देता है, छड़ी तान कर हाथ में छोटी लकड़ी लेकर ऊंची करता है और वो भी गुस्से में आ जाता है बालक भी, और उस सिंहनी को जवाब देता है कि बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तो, हमारे खेल में अगर तूने बाधा डाली, रुकावट डाली, बराबर, तो तू मार खाएगी, इसी छड़ी से तुझे मारूंगा और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, और तेरे बच्चे को मैं वापस भी नहीं दूंगा, चली जा, अरे भाग जा, तू यहाँ से भाग जा, हमको खेलने दे। ये देखकर कवि कहते हैं, आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है। बराबर, एक तो शिशु सिंह के साथ खेल रहा है, दूसरा उसकी माँ सिंहनी आ जाती है, तो उससे भी डरे बिना निर्भीक होकर उसको भी जवाब देता है, उसको भी वहाँ से भगा देता है। तो कवि कहते हैं, हाँ यह वीर बालक निर्भीक, ये निडर बहादुर बालक कौन है। आगे देखते हैं, कहो भला भारतवासी हो जानते। कवि हमें प्रश्न करते हैं कि ये बहादुर, बराबर, शिशु सिंह के साथ खेलने वाला, सिंहनी को भी जवाब देने वाला, उसको भी डराने वाला, उसको भी भगाने वाला, यह वीर बालक कौन हो, हे भारतवासी तुम जानते हो। कवि जवाब देते हैं, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इसी वीर भूमि की, कि यह वही भरत बालक है, इस बालक का नाम भरत है के, और इसी के नाम के भरत नाम से ही हमारे महान भारत देश का नाम भारत रखा गया। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर। वह कश्यप एक ऋषि थे, और कानन ये तुम्हारा शब्द परीक्षा में आता है, कानन यानी जंगल वन। तो कवि क्या कहते हैं, कश्यप नाम के ऋषि का एक गुरुकुल था, आश्रम था, उसी में यह बालक, ये भरत नाम का बालक जो निर्भीक बहादुर है, वो वहीं रहता है और आश्रम में पढ़ता है और कानन में और जंगल में घूमता रहता है। निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश। के यही वो बालक है, कश्यप के आश्रम में रहता है, बराबर अपनी माँ के साथ, अपनी माँ की गोद में रहता है, माँ के साथ रहता है। ये वही माता शकुंतला है जो अपने पति दुष्यंत से, बराबर, एक श्राप हम जानते हैं शकुंतला के अंदर, एक साधु के श्राप से वो अलग हो गई है, बिछड़ गई है। काव्य के अंत में कवि क्या कहते हैं कि जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर्य। यह वही भरत है, शकुंतला और दुष्यंत का, बराबर, वीर पुत्र, और पूरे जंगल के जितने भी शिशु सिंह, जितने भी शेर और जितने भी प्राणी थे, उन सब के बच्चे, बराबर, ये भरत बालक के सहचर यानी साथी, दोस्त रहे, और ये बच्चा निर्भीक होकर पूरे जंगल में घूमता रहता है। जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, यह वही भरत है, दुष्यंत और शकुंतला का वीर पुत्र, जिसने अपनी ताकत से, भुजा यानी अपने हाथों की ताकत से लड़कर पूरे एक भारत को अखंड भारत बनाया और पहला भारत साम्राज्य स्थापित किया। यही वीर, यह बालक है दुष्यंत का, भारत का श्री रत्न भरत शुभ नाम है। और ये वही, बराबर, वीर पुत्र बालक भरत दुष्यंत और शकुंतला का वीर पुत्र है कि जिसकी बहादुरी से, जिसके बड़ा पराक्रमों से हमारे देश महान भारत का नाम, बराबर, इसी के नाम भरत से भारत रखा गया। इस तरह यहाँ पर हमारा काव्य पूर्ण होता है। पूरे काव्य में हम देखें तो शकुंतला और दुष्यंत के महान पुत्र, वीर पुत्र, जिसके नाम से, भरत नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उसकी बहादुरी कवि ने बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काव्य में समझ आया होगा, काव्य को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। थैंक्स।